हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड जीके क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुमायूं हिमालय का सही विवरण है? निम्नलिखित में से कौन सा कुमायूं हिमालय का सही विवरण है? ऑप्शन पे है काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय, सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय। इसका राइट आंसर है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। भारत दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। ऑप्शन पे है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो कौन सी सीमा साझा करता है? उत्तर सीमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चौथे नंबर को देखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। तो किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति को करते हैं। ठीक है, चलिए पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे। प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन पे है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली। इसका राइट आंसर है बॉम्बे। ठीक है, क्या है? बॉम्बे पे। चलिए छठवें नंबर को देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण, पवन और जल के घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर पूर्वानुमेय दिशात्मक गति कहलाती है। क्या कहलाती है? महासागरीय धाराएं, महासागरीय बाइट, महासागरीय पट्टी, महासागरीय जल मरुमध्य। ऑप्शन नंबर ए, महासागरीय धाराएं। ठीक है, चलिए सातवें नंबर को देखेंगे। वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली की उपश्रेणी है? वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली की उपश्रेणी है? ऑप्शन देखेंगे द्रविड़ शैली, नागर शैली, पाल शैली, वेसर शैली। ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली। ठीक है, नागर शैली। चलिए आठवें क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, WC रॉन्टजेन। WC रॉन्टजेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए 9वां नंबर देखेंगे। 9वें नंबर पे है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे कोणार्क उत्सव, पुष्कर मेला, थ्रिशूरपुरम, हॉर्नबिल उत्सव। इसका राइट आंसर है कोणार्क उत्सव। क्या है? कोणार्क उत्सव। ठीक है, चलिए 10वें नंबर को देखेंगे। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? ऑप्शन देखेंगे स्टेनले एल मिलर, चार्ल्स डार्विन, JBC हल्दाने, हेरोल्ड सी। इसका राइट आंसर है JBC हल्दाने। क्या है? JBC हल्दाने। ठीक है, राइट आंसर है। 11वें नंबर को देखेंगे। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है गुजरात पे। कहाँ पे पाए जाते हैं? गुजरात पे। ठीक है, चलिए 12वें क्वेश्चन को देखेंगे। 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि कौन थे? 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोर्णो। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण कराया? निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण कराया? ऑप्शन देखेंगे बिंदुसार, कुमारगुप्त, कनिष्क, अशोक। अशोक ने कराया था सांची का स्तूप का निर्माण। ठीक है, 14वें नंबर को देखेंगे।
पहली हॉकी इंडिया जूनियर महिला अकादमी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन देखेंगे, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, भोपाल। इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, चलिए 15 क्यूरी, तो ऑप्शन नंबर ए जॉन न्यूलैंड्स। ठीक है, 16वें नंबर को देखेंगे, 1951 में निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे? 1951 में निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे? ऑप्शन देखेंगे, प्रणब मुखर्जी, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह। इसका राइट आंसर है मनमोहन सिंह। ठीक है, 17वें नंबर को देखेंगे, विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? ऑप्शन पे यूएसए, यूएई, असम भारत, गुजरात भारत। इसका राइट आंसर है यूएसए। ठीक है, 18वें नंबर को देखेंगे, गतिमान भागों के बीच एयर कुशन की क्या भूमिका है? गतिमान भागों के बीच एयर कुशन की क्या भूमिका है? ऑप्शन देखेंगे, घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, चिकनाई कम करने के लिए, गति को रोकने के लिए। इसका राइट आंसर है घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए 19वें नंबर देखेंगे, बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? तो गौतम बुद्ध की जयंती मनाने के लिए। ठीक है, चलिए 20वें क्वेश्चन को देखेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। निम्नलिखित में से किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? निम्नलिखित में से किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? ऑप्शन देखेंगे, विशाखापत्तनम पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, कोलकाता पोर्ट्स, पारादीप पोर्ट। का राइट आंसर है कोलकाता पोर्ट। ठीक है, 24वां नंबर देखेंगे, इलाहाबाद प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है? ऑप्शन देखेंगे, समुद्रगुप्त, बाणभट्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। क्या है? समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए 25वें नंबर को देखेंगे, मालवा संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मालवा संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे, कांस्य युग, ताम पाषाण युग, नव पाषाण युग, पुरा पाषाण युग। तो ऑप्शन नंबर बी ताम्र पाषाण युग। ठीक है, चलिए 25वें नंबर देखेंगे, सिकंदराबाद क्षेत्र का मुख्यालय है। सिकंदराबाद क्षेत्र का मुख्यालय कौन है? ऑप्शन देखेंगे, दक्षिणी रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्व रेलवे। इसका राइट आंसर है दक्षिणी मध्य रेलवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 26वें क्वेश्चन को देखेंगे, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में नए अनुच्छेद 21A को भारत के संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में नए अनुच्छेद 21A को भारत के संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? ऑप्शन देखेंगे, 86वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 27वें क्वेश्चन को देखेंगे, मालदीव और लंका में अभियान दल भेजने वाले दक्षिण भारतीय शासक कौन थे? ऑप्शन देखेंगे, पल्लव, चोल, पांड, चेर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा चोल ने। ठीक है, चलिए 28वें क्वेश्चन को देखेंगे, राजनीति का कौन सा निदेशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे, 51, 50, 44, 49। तो इसका राइट आंसर है 51। क्या है? 51। ठीक है,
चलिए 29वें क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? 1884 कलकत्ता में, 1885 बॉम्बे में, 1885 अहमदाबाद में, 1885 सतारा में। इसका राइट आंसर है 1885 बॉम्बे में। ठीक है, चलिए 30वें क्वेश्चन को देखेंगे। सैंडल चोटी कहाँ स्थित है? सैंडल चोटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे। बैरन द्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है सैंडल चोटी। ठीक है, 31वें क्वेश्चन को देखेंगे। हिमालय में कितनी अनुदैर्ध्य समांतर श्रेणियां हैं? हिमालय में कितनी अनुदैर्ध्य समांतर श्रेणियां हैं? ऑप्शन पे है 3, 5, 6, 4। इसका राइट आंसर है 3। कितनी है? 3 है। 32वें क्वेश्चन को देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन देखेंगे। बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसका राइट आंसर है बिहार। ठीक है, 33वें क्वेश्चन को देखेंगे। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? ऑप्शन देखेंगे। 1948, 1967, 2004, 1992। तो इसका राइट आंसर है 2004 पे जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए 34वें क्वेश्चन को देखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि उच्चतम न्यायालय को अपनी न्यायिक क्षमता से अलग सलाहकार क्षमता में 2 वर्गों के मामलों में अपनी राय व्यक्त करने की आवश्यकता हो सकती है? ऑप्शन देखेंगे। अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 143। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 143। ठीक है, 35वें क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? ऑप्शन देखेंगे। पंजाब, असम, राजस्थान, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है असम में। ठीक है, 36वें क्वेश्चन को देखेंगे। स्मारक और उससे संबंधित राज्य में सही संयोजन की पहचान करें। स्मारक और उससे संबंधित राज्य के सही संयोजन की पहचान करें। गोल गुम्बज महाराष्ट्र, छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश, चीनी का रोजा केरल, कोणार्क सूर्य मंदिर बिहार। राइट आंसर है छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए 37वें क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने एथलीटों और कोचों के लिए पहला शाही संस्थागत पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया था? ऑप्शन देखेंगे। 2019 में, 2021 में, 2020 में, 2018 में। तो इसका राइट आंसर है 2021 पे। ठीक है, चलिए 38वें क्वेश्चन को देखेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे। मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है पुणे। क्या है? पुणे। ठीक है, 39वें क्वेश्चन को देखेंगे। पर्णपाती वन किस प्रकार के वृक्षों से भरे हुए हैं? पर्णपाती वन किस प्रकार के वृक्षों से भरे हुए हैं? ऑप्शन देखेंगे। बांस, ओक, पॉम, देवदार। तो इसका राइट आंसर है ओक। क्या है? ओक। ठीक है, 40वें क्वेश्चन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? तो कौन फहराता है? ये सब आप जानते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, 41वें क्वेश्चन को देखेंगे। प्रकाशिकी में 2 संपर्क करने वाले पदार्थों और प्रत्येक में अपवर्तनांक के बीच की सीमा या पृथक्करण की सतह को पार करने में प्रकाश की किरण द्वारा लिए गए पथ के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे। ब्रूस्टर का नियम, स्नेल का नियम, ह्यूजन का नियम, मालुस का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी, स्नेल का नियम। ठीक है, 42वें क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में प्राकृतिक जल
का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? ऑप्शन देखेंगे, खारा पानी, पलार पानी, पहाड़ पानी, समुद्र जल। ऑप्शन नंबर बी, पलार पानी, ठीक है, राइट है। 43वें क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को मानसून वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन देखेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियाँ, पहाड़ी वनस्पति, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। चलिए 44वें क्वेश्चन को देखेंगे, साप्ताहिक उर्दू भाषी समाचार पत्र अल हिलाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन देखेंगे, सैयद मोहम्मद शरीफुद्दीन कदारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, असफ अली खान, अब्दुल गफ़ार खान। इसका राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। 45वें क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पोप के नेतृत्व में ग्लोब कैथोलिक क्लाइमेट मूवमेंट की स्थापना की गई थी? ऑप्शन देखेंगे, पोप जॉन पॉल, पोप फ्रांसिस, पोप पॉल, पोप बेनेडिक्स। तो इसका राइट आंसर है पोप फ्रांसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 46वें क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया? ऑप्शन देखेंगे, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर है सूरत अधिवेशन पे गर्मपंथियों और नरमपंथियों में बढ़ गया था। इनमें से किस बौद्ध भिक्षु ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन को संबोधित किया था? ऑप्शन देखेंगे, तिक न्यात हन, दलाई लामा, करमापा ओगेन टिनले दोर्जे, छोजे एकोंग टुकलू रिनपोचे। ऑप्शन नंबर ए, तिक न्यात हन, ठीक है। 48वें क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, नमक आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। निम्नलिखित में से चलिए 49वें क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड लिखी गई? हेड्रिक वैन लून, अर्नोल्ड द ट्वाइनबी, ओसवाल्ड स्पेंगलर, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। का राइट आंसर है हेड्रिक वैन लून, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 50वें क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्वान को वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा गया है? निम्नलिखित में से किस विद्वान को वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा गया है? ऑप्शन देखेंगे, सुकरात, थ्यूसिदाइडीज, प्लेटो, हीरोडोटस। तो इसका राइट आंसर है थ्यूसिदाइडीज, ठीक है, इसे वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा गया है। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, हिक्की बंगाल गजट या द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर एशिया में छापने वाला पहला समाचार पत्र किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन देखेंगे, 1780, 1782, 1778, 1777। तो इसका राइट आंसर है 1780 में, ठीक है। तो चलिए, कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।